सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं। और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी एक रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं जींद से तिरंगा यात्रा के साथ। हमें अपने को सबको मिलके इस तिरंगे की लाज रखनी है। इन सारी पार्टियों ने मिलके देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं हरियाणा में आया, आज हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। अगर ये गठबंधन कभी खुशी कभी गम इसी स्थिति पर चलता रहा तो ये चुनाव के अंदर खुशी कम और गम ज्यादा दे सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति की। राजनीतिक चर्चाएं इसलिए आजकल तेज हैं क्योंकि चुनाव आहट दे रहा है, चुनावी दस्तक शुरू हो चुकी है और जब चुनावी दस्तक होती है तो राजनीतिक चर्चाएं खुद ब खुद तेज हो जाती हैं और राजनीतिक चर्चाओं में वो सब कुछ होता है जो सियासत में रुचि रखने वाले लोग देखना चाहते हैं। आज पूरे हरियाणा के अंदर अगर ये कहा जाए कि 2024 का जो पहले लोकसभा चुनाव है और फिर विधानसभा चुनाव है, इन दोनों चुनावों को लेकर खासकर सूबे के सियासी दलों में, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं या वो क्षेत्रीय पार्टियां, सभी मंथन कर रही हैं और मंथन के बाद उन पार्टियों के लिए विष निकलेगा या अमृत, उस पर भी अभी से ही तैयारी कर रही हैं। लेकिन एक जो चीज़ छूट रही है, जिसकी कमी रह रही है, मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक दल जनसंवाद भी कर रहे हैं यानी कि भाजपा के नेता, परिवर्तन रैलियां भी कर रहे हैं यानी कि इनेलो के नेता, जन मिलन कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं यानी कि कांग्रेस के नेता, लोकसभा स्तर पर रैलियों की प्लानिंग कर रहे हैं यानी कि जननायक जनता पार्टी के नेता, और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी एक रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं जींद से तिरंगा यात्रा के साथ। तो मान लिया जाए कि सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं, लेकिन जो एक कमी खल रही है इन राजनीतिक दलों के अंदर, जिसका मैंने आपको बताया कि जनसंवाद भी हो रहा है, जन संपर्क भी हो रहा है, जन मिलन भी हो रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन एक जो चीज़ छूट रही है वो ये हो रही है कि राजनीतिक दलों में जो आपसी नाराज़गी है, राजनीतिक दलों में जो अंदर अंदर जो जूतम पैजार है वो कम नहीं हो रही, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और अगर आपसे आज ये कहें कि इस सब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अछूती नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वो बात सबसे अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो बात कांग्रेस की हो कि जो 9 साल से लगातार यानी कि जब से सत्ता से हटी है, आपस की जो जूतम पैजार है मानो तो कम होती ही नहीं। चेहरा बदलें, नेता बदलें, लेकिन जो इनका झगड़ा है, मनमुटाव है, वो ख़त्म नहीं होता। बात जननायक जनता पार्टी की भी होगी क्योंकि सत्ता में भागीदार हैं। जहां गठबंधन की लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, वहीं जननायक जनता पार्टी के अंदर खुद के अंदर भी जो उनके विधायक हैं, उन विधायकों को नेतृत्व रास नहीं आ रहा या नेतृत्व विधायकों को समझा नहीं पा रहा। अगर शुरुआत कांग्रेस से ही करें तो दोस्तों आज कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला कैथल पहुंचे हुए थे और कैथल के अंदर उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ। ये कैथल वो सीट है जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें हरा दिया था। और आपको ये भी ध्यान होगा कि जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ था तो विधानसभा के उपचुनाव में लड़ने के लिए रणदीप सुरजेवाला को भेजा गया था और बात ये आई थी कि जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो अपना कांटा निकालने के लिए भेज रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला उस चुनाव को हार गए थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उसी कैथल में जिसने उनको पिछला विधानसभा चुनाव हरा दिया था, आज वही कैथल उनको सर आंखों पर बिठा रहा है। लेकिन जो पार्टी के अंदर गुटबाजी है वो कैथल में बराबर दिखी। और दूसरी तरफ अब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके लाडले दीपेंद्र सिंह हुड्डा 18 जून को एक महारैली करने जा रहे हैं। महारैली में दोनों बापू बेटा बता रहे हैं कि हाथी पर बैठकर जाएंगे। हाथी घोड़े तो होंगे लेकिन पार्टी के नेता नहीं होंगे। पार्टी के कई नेता उस कार्यक्रम से दूरी रखेंगे, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे कैप्टन अजय यादव हो और चाहे वो किरण चौधरी हों।
जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले बात मैंने क्योंकि कांग्रेस से आपसे शुरू की है, तो कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जो सत्ता से हटने के बाद में पिछले 9 साल में जिसके 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले, यानी कि अशोक तंवर से के बाद में कुमारी शैलजा और कुमारी शैलजा के बाद में चौधरी उदय भान। लेकिन अब उदय भान जी को भी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। शैलजा लगभग 3 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रही थी और अशोक तंवर 5 साल तक अपनी डफली बजाते बजाते आज आम आदमी पार्टी की झाड़ू थाम के घूम रहे हैं, लेकिन संगठन कोई नहीं बना पाया था। आज जबकि राहुल जी ने हरियाणा के प्रभारी को बदल दिया है और दीपक बावरिया जो राहुल जी के बहुत नज़दीक हैं, जो पूरी स्कैनिंग करके और राहुल जी के पास एक्सरे रिपोर्ट भेजा करेंगे कि आखिर उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, जो राहुल गांधी पूरे भारत को जोड़ने के लिए घूमते हैं, आखिर उनकी हरियाणा में कांग्रेस जुड़ रही है नहीं जुड़ रही। अब लगता है कि दीपक की नज़र से राहुल जी देखा करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि हरियाणा के कांग्रेसियों के चरित्र में कोई बदलाव आएगा। यानी कि चरित्र आप अलग ना जाइए, हम सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि जो उनकी पार्टी में जूतों में दाल बंटने वाली स्थिति है, लगता नहीं है कि वो चुनाव तक भी ठीक हो जाए। और दोस्तों, बुरा ना माने कांग्रेस के लोग, अगर उनकी यही स्थिति रही तो फिर उनके लिए फिर भी वही रहेगा जो 2019 में हुआ था, यानी कि सत्ता के पास पहुंचते पहुंचते दूर हो जाएंगे। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की अब की जाए, दिखता है अनुशासित पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जब जनसंवाद कार्यक्रम हुए थे, खासकर मैं चर्चा फरीदाबाद की जरूर करूंगा, फरीदाबाद लोकसभा की, जिसके अंदर पलवल जिला आता है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिन रहे थे, गांव-गांव घूमे थे। विधायक तो साथ थे, लेकिन जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, लोकसभा सदस्य हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी की दूरी थी। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कहीं दबी दबी आवाज़ में ये बातें आ रही हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा मनमुटाव था, जिसकी वजह से कृष्णपाल गुर्जर जी दूरी बनाए रखे। मुख्यमंत्री जी के 3 दिन के कार्यक्रमों में, जिसमें मैंने बताया कि लगभग उनके 1.25 दर्जन कार्यक्रम हुए, एक धतीर गांव के अंदर कृष्णपाल गुर्जर जी आए और वहीं से रुखसत लेकर चले गए। इसके अलावा भी जो पार्टी में टिकटार्थियों की भी हालांकि सब जगह रहती है, लेकिन क्योंकि ये बड़े नेता की दूरी को गिना जरूर जाएगा कि आखिर बड़े नेता जो कभी मनोहर के बड़े नज़दीक रहे हैं, कृष्ण नाम भी एक से हैं, लेकिन जब वो दूरी बनाते हैं तो लोगों में चर्चा जरूर होती है, और ये चर्चा लोगों में काफ़ी हद तक रही। लोगों में चर्चा तो ये भी रही कि जो कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक नेता हैं विधानसभाओं के अंदर, उनको उन जनसंवाद कार्यक्रमों में पूरी तरह नेगलेक्ट किया गया। और चर्चाएं कुछ इस प्रकार की भी रही कि जैसा चल रहा है वो सब भाजपा की राजनीतिक सेहत को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान ना पहुंचा दे। और खैर, हालांकि अनुशासित पार्टी मानी जाती है, सभी के अपने अपने कहीं ना कहीं अंदाज भी हो सकते हैं। यूँ तो पिछले दिनों राव इंद्रजीत भी नाराज़ रहे थे, लेकिन अब राव इंद्रजीत भी थोड़े तो ठीक हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के बीच तालमेल का कोई तो फर्क है। आपने एक बात देखी होगी कि जननायक जनता पार्टी, जिसकी गठबंधन में सरकार चल रही है भाजपा के साथ, और जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूटने की चर्चाएं चलती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो ये कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन जो पार्टी के और नेता हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, प्रभारी से लेकर अध्यक्ष तक और जिलों से लेकर मंडल और ब्लॉक के नेता, कहीं ना कहीं इस गठबंधन की चूलें हिलाते रहते हैं। अब अगर इस गठबंधन जो चल रहा है, अगर ये भाजपा और जजपा का गठबंधन इसी प्रकार चलता रहा, कभी खुशी कभी गम वाली तर्ज पर, तो ये चुनाव में आखिर कैसे सियासी माहौल को खुशनुमा बना पाएगा। और अगर ये गठबंधन में भी दोनों पार्टियां चुनाव लड़ गईं, जैसा कि नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव में हुआ था, लेकिन उस चुनाव में भी जो स्थिति रही दोनों पार्टियों की, अगर ये गठबंधन कभी खुशी कभी गम इसी स्थिति पर चलता रहा, तो ये चुनाव के अंदर खुशी कम और गम ज़्यादा दे सकता है। अगर राजनीतिक दलों के अंदर, मैं आपसे जो जिक्र कर रहा हूँ इस बात का कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो गठबंधन की हैं और चाहे वो पार्टियों के अंदर अपना अंदरूनी स्तर पर संगठन और बड़े नेताओं में जो भेदभाव हैं, जो बड़े नेताओं के दिलों की सोच में फ़र्क है, वो कहीं राजनीतिक सत्ता से उनको दूर ना कर दे जैसा पहले होता रहा। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों, मैंने अभी आपको कांग्रेस का उदाहरण दिया, और अगर इस बात पर हम आगे जाएंगे तो 2019 के विधानसभा चुनाव को ये माना जा सकता है कि 2014 में सबसे बड़ी प्रमुख विपक्षी पार्टी बनने वाला इंडियन नेशनल लोकदल, जब दिलों में फ़र्क आया और जब 2 दल बन गए,
तो सत्ता से बहुत दूरी हो गई। भले ही जननायक जनता पार्टी किंग मेकर की स्थिति में इसलिए आ गई कि उनके 10 विधायक थे, लेकिन ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन दोनों पार्टियों के विधायक 32 से घटकर 11 हो गए। और ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसी अपनी पार्टियों में फूट की वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता सत्ता को आते आते दूर छोड़ आए और एक दूसरे के कांटे निकालते निकालते खुद कांटों में फंस गए। आज जब अगला समय चुनाव का नज़दीक आ रहा है तो राजनीतिक दलों के अंदर नेताओं की आपसी दूरियां, बनते बिगड़ते गठबंधन और नेताओं के बीच में जो मनमुटाव हैं, ये चुनावी फिजा को, चुनावी माहौल को कैसा करेंगे, किस पार्टी के लिए चुनावी माहौल खुशनुमा होगा और किसके लिए ये जो सत्ता से दूरी की अगर काली चादर माना जाए, क्योंकि नेताओं के लिए सत्ता से दूरी एक काले साये के समान होती है, वो बना रहेगा, नज़र रहेगी। और अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे वो गठबंधन में हो या चाहे कहीं भविष्य के बनते बिगड़ते गठबंधन हों, अगर ये नेताओं के मनमुटाव रहे तो सियासी फिजा कैसी होगी, इस पर नज़र रखेंगे हम और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए समय समय पर आपको इस बारे में बताते रहेंगे कि सियासी माहौल कैसा हो सकता है। बस आपसे वही पुरानी विनती कि हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।